हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं ताकि आप गहराइयों को समझ सकें। पिछली बार पीएम ने क्या बताया था। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना। हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की जिंदगी। लास्ट टाइम जब उन्होंने लॉकडाउन 4 डिक्लेयर किया था तब ये बताया था। अब होशियार लोग हो तब से आपको पता चल गया होगा लॉकडाउन हमेशा नहीं चलने वाला। नहीं तो दोस्तों सोचो, कंट्री का इकोनॉमी का क्या होगा। सब चीज़ों की एक लिमिट होते हैं। कितने दिन लोग सरवाइव कर पाएंगे ऐसे बिना रोजगारी के। लेकिन एक बात ये भी है, कोरोना तो नहीं जाने वाला, उसका क्या। तो उसे जानने के लिए बिना स्किप करे दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें आप और आपकी करीब लोगों की जिंदगी का सवाल है। दोस्तों पूरी दुनिया में अभी एक अजीब फाइटिंग गेम जैसा चल रहा है जिसमें आप अवतार हो और आपका एनिमी कोरोना वायरस है, जिसमें आपको कोरोना से फाइट करना होगा आपकी नेचुरल स्किल से, बिल्कुल जैसे गेम में होता है विद वेपन्स और अदर टूल्स। जिसमें कुछ रूल्स होता है आपको फॉलो करना होता है और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना होता है। कुछ लेवल होता है उसको आपको पार कराना होता है एंड में जाने के लिए, जिसमें आपको समझदारी से खेलना होता है, नहीं तो आपका जान जा सकता है और आपका गेम ओवर हो जाता है। अगर ध्यान से खेलोगे तो एनिमी को हरा कर आप विनर होते हो और बदले में आपको रिवार्ड मिलता है। दोस्तों यह पर भी सब सेम है, बट आप विनर हुए तो एज ए रिवार्ड आपको आपका लाइफ मिलेगा। इससे अच्छा वैल्यूएबल रिवार्ड और क्या हो सकता है। अभी इंडिया कोरोना के साथ साथ बहुत सारा डिजास्टर का सामना कर रही है। 20 मई को वेस्ट बंगाल में साइक्लोन अम्फन हुआ था। अभी महाराष्ट्र गुजरात में साइक्लोन निसर्ग होने से बहुत नुकसान हुआ है। दोस्तों आप सबको सतर्क रहना होगा इन सब से। वैसे देखा जाए तो अभी इंडिया में 2 लाख के ऊपर कोविड पेशेंट है और 6000 की लोगों का मौत हुआ है। 1 लाख के आसपास लोगों का रिकवरी हुआ है। मतलब समझ रहे हो दोस्तों सिचुएशन कितना हार्ड होते जा रहे हैं। इस बार तो लॉकडाउन नहीं रहा, अनलॉक 1 हो गया है। मतलब कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक और बाकी सब जगह फेज वाइज सब कुछ खुलता जाएगा। फ्लाइट सर्विस, ट्रेन, बस, मंदिर, मस्जिद सब खुलेगा। मतलब दोस्तों वायरस स्प्रेड होने की चांसेस और भी बढ़ गया है। वैसे कुछ गेम्स की तरह इसका कोई एंड नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये वायरस कभी नहीं जाएगा। हाँ ये सच है कि ये वायरस कभी नहीं जाएगा। WHO का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या बोला है देखिए। This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has now, we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. उन्होंने ये कहा कि ये वायरस अनदर एंडेमिक वायरस की तरह हमारे कम्युनिटी में फिर आएगा और ये वायरस कभी भी जाने वाला नहीं है। जैसे HIV नहीं गया फिर भी हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों अभी ये वायरस पेंडेमिक है। बिफोर डिस्कस वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक एंड एंडेमिक। फर्क क्या है दोनों में। पेंडेमिक केसेस में क्या होता है, कोई भी बीमारी हो वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, that spreads over whole world। एंडेमिक डिजीज वो होता है जो पर्टिकुलर प्लेस और कम्युनिटी में होता हो, जैसे मलेरिया हो, चिकन पॉक्स हो, ये सब एंडेमिक डिजीज है। इन सब बीमारियों की वैक्सीन होते हुए भी बहुत लोग आज की डेट में इन्फेक्टेड होते हैं। मतलब इन एंडेमिक केसेस में पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे आपको मास्क भी पहनना होगा और आपकी हाथ को बार बार साबुन से वॉश करना होगा। उसके साथ साथ आपकी इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छी है तो आपका कोरोना नहीं होगा, लेकिन यू कैन बीट कोरोना वायरस इजीली। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस मैक्सिमम केसेस में जिन लोगों का शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी पहले से ही था, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो और वीक लोग, उन लोग आसानी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और जिन लोग का इम्यून सिस्टम अच्छा है
उन लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं उनका अच्छी इम्यून सिस्टम होने के लिए। तो कैसे इम्यून सिस्टम को ग्रो किया जाए, चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेनली हेल्थ 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। 1 न्यूट्रिशन, 2 फिटनेस, 3 स्लीप एंड मेंटल हैप्पीनेस। इनको तो आपको जरूर फॉलो करना होगा और कुछ चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए, वो बाद में बताते हैं। कुछ चीजें जो आपकी रोज की खाने में इंक्लूड कर सकते हैं एज ए हेल्दी डाइट, ताकि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। आप सुबह उठने के बाद 1 ग्लास वार्म लेमन वाटर पी सकते हैं। नींबू में ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं, इसलिए आपकी शरीर को इम्यून सिस्टम की कमियों से बचाता है। दोस्तों, रोज सुबह गर्म पानी के साथ नींबू का रस पीने से शरीर में पीएच का मात्रा बैलेंस रखने में मदद करता है। इसकी पावरफुल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी के साथ तुलसी, अदरक जरूर ले। फॉर टेस्ट यू कैन ऐड हनी विथ इट, बट नॉट शुगर। इसके अलावा आप साइट्रस फ्रूट्स खाइए जिसमें विटामिन सी मिलता है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, जैसे ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज। दोस्तों, खाने में अदरक, हल्दी, लहसुन, काली मिर्च, सिनेमन, जीरा ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताना इन सब का फायदा क्या है, मैं और एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। दही खाइए, पीनट बटर खाइए फॉर हेल्दी फैट। दोस्तों, आप ओटमील ले सकते हैं, इससे कोलेस्टेरॉल कम करने में मदद करता है। सोने से पहले गोल्डन मिल्क पिए, मतलब दूध में हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद आएगी, डाइजेशन अच्छा होगा आपका। इससे आपका कोई भी इंजरी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। दोस्तों, आपका जॉइंट एंड बोन प्रॉब्लम को दूर करता है ये गोल्डन मिल्क। आयुष भी कोविड के लिए कुछ डाइट प्लान बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, देख लेना दोस्तों, फिटनेस के लिए आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। मिनिमम 30 to 45 मिनट्स, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे तक। इससे आपकी शरीर से सारी टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों, एक अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना है कि सबसे अच्छी तरह से लोग पर्याप्त नींद के माध्यम से अपने इम्यून सिस्टम में सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, ये मत समझ लेना कि पूरा दिन रात आप सोएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। 7 से 8 घंटे तक आपका नींद होना बहुत जरूरी है। नींद की कमी से आपकी शरीर में वैक्सीन का असर कम हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दोस्तों, डिस्ट्रेस योरसेल्फ। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड। अगर आपका माइंड ठीक रहा तो आपका सब कुछ ठीक होगा। मेंटली वीकनेस इफेक्ट्स ऑन योर इम्यूनिटी। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों, ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। स्ट्रेस इज नोन एडवर्स इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी। और दोस्तों, रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप ले फॉर विटामिन डी। आपका मूड का इम्प्रूव होता है और सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करता है। इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे फास्ट फूड हो, स्ट्रीट फूड हो। माना कि ये इम्पॉसिबल है, अंदर से क्रेव बढ़ जाता है, लेकिन खुद की भलाई के लिए करना ही होगा। एक आध बार खूब मन करे तो चीट मील चलेगा। दोस्तों, खाने में शुगर एंड सॉल्ट की क्वांटिटी कम करें। शुगर की रिप्लेसमेंट में आप जगरी और हनी भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों, अननेसेसरी बाहर मत घूमें, क्या पता अनजाने में कौन अपने शरीर में कोविड लेके घूम रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, ना कि सिर्फ कोविड, बल्कि कोई भी बीमारी हो, आप बीमार ना हो, आपकी शरीर रोग से लड़ने की क्षमता रखे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, इस वीडियो को कोरोना वायरस की तरह फैला दे। मैं चाहता हूँ कि सब सुरक्षित रहे, स्ट्रांग रहे, और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप जरूर करेंगे।